दोस्तों, मित्रों और बहनों, भाइयों, तमाम अजीज़ों, आज हम देखेंगे, ये देखें, अच्छा सा गोश्त है, बोनलेस लिया हुआ है। और आज हम इसको पहले बॉयल करेंगे, फिर उसके बाद बाकी का भी मैं आपको काम बताऊंगा। आज हम बनाना चाहते हैं, हलीम बनाएंगे, यानी हलीम का जब तरीका आपको मैं बताऊंगा, उसमें हम ये चीज़ें अदरक, नींबू और मिर्ची और ये अपना धनिया, और इसके बीच में हम साथ वो प्याज डालेंगे। हलीम आप कोई भी ले सकते हैं पैकेट का, तो क्योंकि दूसरी जो आजकल हलीम है वो बनानी तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आप अगर इजी हलीम ले ले तो इसको भी बनाने का तरीका जो है वो आपको आज बताऊंगा। तो ये चीज़ें सारी, लेकिन बाद में मैं आपको कटिंग के बारे में बताऊंगा, कैसे कटिंग करनी है, कैसे इसको, ये हम जो गोश्त लिया है, बीफ लिया है, और इसको हमने बोनलेस करवा के लिया है, बगैर हड्डी के। तो हम इसको आज देखते हैं हलीम किस तरह बनती है। तो आप आज लजीज किस्म की हलीम खाएंगे, ताकि आप जब खाएं आप भी खुश हों, आपके बच्चे भी खुश हों, आप भी। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज हम इसके बारे में सीखते हैं। तो खुदा आपको सलामती बख्शे, ताकि अच्छे अच्छे खानों से आपको सैर करे, बरकत बख्शे। हम इसको कुकर में डालेंगे ताकि इसमें हम बना सके। इसी तरह हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे ताकि इसको बॉयल किया जाए। ठीक है जी, बिल्कुल इसको सादा रखें, कोई इसमें चीज़ ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीच में मसाले वगैरह यूज़ करेंगे, डालेंगे। ठीक है जी, देखें हमने यहाँ पे इसमें पानी डाला है, और ये 4 लोगों के लिए तकरीबन, आज हम 4 लोग तो मेहमान आ रहे हैं, तो 3 लोग हम खुद हैं, 4 और 3 7 लोग हैं जिनके लिए ये बनाया जाएगा। तो आधा किलो जो था हमने गोश्त लिया था, उसको बोनलेस करवाया था, बगैर हड्डी के लिए। ठीक है जी, अब इसको हम बॉयल पे रखेंगे। जी नाजरीन, देखें हमने इसमें आग लगा दी है। ठीक है जी, और इसको हम, इसका जो कुकर का ढक्कन है उसे हम बंद करेंगे। ठीक है जी, इसको तकरीबन 25 मिनट तक हम बॉयल करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। बाकी का जो तरीका फिर मैं आपको आस्ता आस्ता बताता हूँ। ठीक है जी, अभी हमने इसको रख दिया, तो आज इसके नीचे पहले आग थोड़ी तेज रखें ताकि भाप बन जाए, फिर उसके बाद आग हम थोड़ी सी कम करेंगे। ठीक है जी। जी नाजरीन, आज हम देखेंगे हलीम की जो तैयारी है, उसको आप नींबू को पहले ऐसे काटें, फिर उसके बाद ऐसे काटें, फिर इसके बीच में से बीज वाला हिस्सा है इसको साइड पे निकाल दें। ये देखें, ऐसी कटिंग करनी है। ठीक है जी, फिर उसके बाद इसी तरह ही आपने जो है मिर्ची, ग्रीन चिली को जो है बिल्कुल, ये देखें, ऐसे आस्ता साथ रख के हाथ को, ये देखें। ठीक है जी, ये देखें। ठीक है जी, हाँ जी, ये देखें, ये ग्रीन चिली आपने ऐसे तरह काट लेनी साथ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अदरक भी बताता हूँ, जिसे आप जिंजर भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप हम देखेंगे ऐसे इसको अच्छी तरह छील लेना है, ताकि मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, ताकि आप इसी तरह अपनी प्लेट को सजाएं। ठीक है जी, ठीक है, ये देखें, यहाँ पे आपने इसको काट लिया, यहाँ पे फिर इसको देखिए, अदरक को ऐसे बारीक बारीक काटना है स्लाइस में, ताकि अच्छा सा टेस्ट हो।
ठीक है। अब ये देखें, ठीक है जी। आपने ऐसे अदरक को काटना है और ऐसे मिर्ची काटनी है, ऐसे ये तीनों चीज़ें जो है आपके सामने मैंने काट के बताई हैं। इसी तरह ही आपने ये धनिया ले लेना है, धनिया को भी आपने ऐसे देखें, ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये ब्रीक ब्रीक काट के ये, ठीक है जी। हाँ, ऐसे काटने, ये देखें, ये सारी चीज़ें जब आपने ऐसे काट के फिर उसके बीच में आपने फिर बाद में ये देखें, ये आ गया आपका धनिया, आ गया अदरक, आ गया हरी मिर्ची, नींबू। अब इसमें अब एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, वो है धनिया, और इसके बाद एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो प्याज ब्राउन करके डालेंगे इसमें, ठीक है जी। फिर उसके बाद बाकी आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हमने कर लिया, कैसे काटा है, ठीक है जी। मैंने आपको बताना चाह रहा था। हाँ जी, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कैसे इसको अदरक को हमने काटना है और काट के इसके बीच में लगाना है, ठीक है जी। और अगर ये इनमें से मोटा कट जाए तो इसका ब्रीक भी कर सकते हो, ठीक है। देखें, हमने इसके स्लाइस टाइप बना के इसको लगाना, ये कटिंग करना, ठीक है जी। यहाँ से हमने इसको रख लेना, फिर यहाँ पे हम देखें, ठीक है। स्लाइस कट ये देखें, ऐसे काट लिया हमने इसको ब्रीक ब्रीक अदरक को। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे इसमें साथ ही अपने प्लेटर में भी लगाएंगे, साथ साथ ताकि खूबसूरत भी लगे, खाने को भी अच्छा लगे, क्योंकि आज मैं आपको कोयटे की हलीम बताऊंगा, कोयटे की हलीम किस तरह खाते हो, कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। जबरदस्त किस्म की। अभी हमने ये देखना है कि ये चीज़ें कटी हैं, लेकिन इसके साथ हमने ब्राउन प्याज जो है इसके बीच में लगाना है। हमने ये 4 अदद जो है प्याज ले लिए और इसको अभी हम कटिंग करेंगे और उसके बाद इसमें ब्राउन करके फिर मैं इसमें लगाऊंगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें जो आपने खुद ही प्याज, अक्सर लोग हाँ जी, हमारी ना यहाँ पे लाइट चली थी, लेकिन अभी थोड़ी सी लाइट आ रही है। हाँ जी, हमने इसको यहाँ पे देखे जी 45 मिनट लगाए थे और उसके बाद ये हमारा जो बीफ है देखे कैसे अच्छा किस्म का तैयार हो चुका है। हमने इसको बॉयल कर लिया। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे। इसकी जो यखनी है वो हम इसमें स्टोर करके रखेंगे साथ। फिर उसके बाद हम यखनी भी इसमें डालेंगे, ठीक है जी। अभी हम एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब ये बीफ आप लें तो इसको ऐसे रेशे बनाने हैं, ब्रीक ब्रीक, ताकि जब हलीम में वो जब आए उसका जो रेशे रेशे आएंगे तो और टेस्टी आपको लगेगा। यहाँ पे ऐसे इसको बना लेना सारे को, ठीक है जी। ये आपने जब बना लेना है फिर उसके बाद इसको देखिए, ठीक है जी, ऐसे इसको सारे को करना है, ठीक है जी। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, प्याज को ब्राउन करेंगे। इसमें जो आपके सामने प्याज 4 अदद काटे थे, फिर हम इसको अब इसमें डालेंगे ताकि इसको ब्राउन किया जाए। इसमें से आधा प्याज हम निकाल लेंगे, आधे प्याज को हम वो डालेंगे उसमें उसकी गार्निश के लिए, और आधे को दूसरा हम ब्राउन करके हलीम में डालेंगे। इसमें ऑयल डालेंगे हम तकरीबन
आधी प्याली ऑयल डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह तैयार हो जाए, ब्राउन हो जाए। क्योंकि जितना इसमें ऑयल ज़्यादा हो उतना अच्छा होगा, क्योंकि ऑयल ऊपर हलीम के ऊपर आना चाहिए, नजर आना चाहिए। ठीक है जी नाजरीन, अभी आप देखें यहाँ पे ये गोल्डन ब्राउन हो गया। अभी हम इसमें से जो है प्याज उसके लिए गार्निश के लिए इसका निकालेंगे। बाकी प्याज में हम जो है बीफ को जो हमने बनाया है, बीफ को जो हमने देखे ये ऐसे रेश बना लिया इसका। ये देखें बिल्कुल ऐसे बना के इसको बाल इसको बना लिया। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे हम डालेंगे। पहले हम प्याज को निकालेंगे, फिर उसके बाद ये देखें इसमें से हम आधे प्याज को जो 4 अदद हमने प्याज रखे थे उसमें से हम आधे प्याज को निकाल लेंगे ताकि उसमें गार्निश के काम आ सकेगा। ठीक है जी, देखिए ये हमने निकाल लिया प्याज। ठीक है जी, अब बाकी प्याज में हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, क्योंकि लाइट हमारी अभी तक नहीं आई। लेकिन ये देखें 1 टीस्पून तकरीबन, हाँ जी 2 चम्मच हम टीस्पून डालेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के, ताकि उसको अच्छी तरह पकाया जा सके। अभी हमने देखे इसको ब्राउन कर लिया। यहाँ पे हमने देखे प्याज ब्राउन हो गया और इसके बीच में वो अदरक लहसुन जो हमने डाला पेस्ट वही ब्राउन हो गया। अभी हम ये जो बीफ है इसको भी डाल के थोड़ा ब्राउन करेंगे इसमें, ताकि इसका जो हिंग का कच्चापन जो है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जो उसमें स्मेल होती है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, और ये देखिए हम इसको उतार रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा और हम ब्राउन करेंगे, भूनेंगे। ठीक है जी, हाँ जी हमने ये देखें अभी इसमें ये जो इसका अपना मसाला था जो हलीम में निकला था वो है, और इसके साथ हमने 1 टीस्पून ये डाला है गरम मसाला और 1 टीस्पून रेड चिली, इसमें सॉल्ट नमक डाला है, ज़ीरा डाला है, और ये 1 चम्मच डाल के हम इसको जो हमने बीफ डाला हुआ था इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ वो भी ब्राउन हो गया। उसमें जो हिंग है वो भी खत्म हो गई है। अभी ये देखें ये बीच में हमने डाल दिया जी। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा ऐसे ब्राउन करेंगे और हल्का सा इसमें पानी लगाएंगे थोड़ा सा। ठीक है जी, ताकि ये मसाला भी इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, हाँ जी। अभी उसके बाद हम जो इसमें हलीम का जो मसाला है ये वाला जो बनाया होगा जो बीच में से निकला है हलीम का, वो इसमें हम पानी मिक्स करके डालते हैं। इसमें देखते हैं पानी डाल के मिक्स करें। ये वही हलीम मसाला है जो उसमें निकला है हलीम में, इसका जो सारा मिक्स है उसको ऐसे मिक्स करना है अपने मिक्सर के साथ। मिक्स करके इसको पानी डाल के भी जो मिक्स करके फिर हमने उसमें हलीम में डालना है। ठीक है जी, देखिए ये मिक्स हो रहा है कैसे। इसकी जो बीच में डेली है इसको अच्छी तरह मैश करें ताकि ये बीच में जो इसकी डेलियाँ ना बने। ठीक है जी, देखिए मिक्स हो, अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये जो हमने पेस्ट बनाई हुई थी इसकी तो मिक्स किया था मसाले को, और हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, डाल दिया। अब इसमें हम तकरीबन 1 लीटर पानी डालेंगे ताकि ये इसमें अच्छी तरह हलीम मिक्स हो जाए, बन जाए। ठीक है जी, और जैसे जैसे हम इसकी आग को थोड़ा सा खोलेंगे, पहले शुरू में तेज खोलेंगे लेकिन फिर बाद में उसको हम हल्का कर देंगे वो, ताकि साथ साथ चम्मच भी हिलाते जाएंगे
ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। ठीक है जी, देखें हलीम को यहाँ से बीच में हम ऐसे साथ साथ चम्मच भी हिलाएंगे, साथ साथ इसको तैयार करते जाएंगे। जैसे जैसे गाढ़ी होती जाएगी तैयार होती जाएगी। बाकी ये इसमें लगा दिया हमने, आग लगा दी है। बाकी का तरीका पूरा आपको देखें। अब सारे मसाले मसूले इसमें सब कुछ डाल दिया। अब इसको बस पकाना है। अब पकाने का जो टाइम है वो आपको पता है ज़्यादा लगता है इस पर। ठीक है जी, ओके। बाकी ये खुदावंद का देखें शुक्र है, खुदा ने अपनी नेमतें हमें दी हैं ताकि हम उसे खाएं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते जाएंगे। ठीक है जी, ये हम आपको आज कोयटे की हलीम खिला रहे हैं जी। ठीक है जी, ज़बरदस्त किस्म की। हाँ जी नाजरीन, देखें यहाँ पे अब इसकी अब लुक देखें कैसी नज़र आ रही है हलीम की, क्योंकि यहाँ पे हलीम बिल्कुल तैयार है जिस हिसाब से हमें चाहिए। क्योंकि अगर हम दूसरे जगह लोग, अगर आपने नान के साथ खाना है तो फिर इसी हालत में ठीक है। तो अगर आपने इसको चम्मच वगैरह से खाना चाहते हैं तो फिर इसको थोड़ा सा और आप थोड़ा सा और कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, देखें कैसी ज़बरदस्त लुक आ गई इसकी। ठीक है, हलीम की यहाँ पे हम इसको तैयार हो चुकी है हलीम। और हम ठीक है जी, इसको क्योंकि नान के साथ जब खाना है तो फिर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इसको हल्का रखना पड़ेगा, यानी नरम थोड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है जी, अभी हम जी नाज़रीन ये देखें, इसकी लुक देखें, इस तरह सर्व करनी है प्लेट में डाल के और इसको हम आगे ले सकते हैं, सारे खा सकते हैं, चम्मच के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। कोटी हलीम जो है आपके लिए तैयार की गई है, तो ज़बरदस्त है। आप इसे खाएं और दूसरों को भी दें, और ये रेसिपी आगे भी आप अपने अजीज़ों रिश्तेदारों को भेजें, और जब ये उसे पसंद करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक पहुंचाएं इसे। खुदा की जो नेमतें हैं हमें वो खाते हुए खुदा को